अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू ब्लेंडर। हम सरवाइव कर गए पिछले 5 शोज में और हम यहाँ फिर से बैठे हुए हैं आज बहुत कमाल के 2 गेस्ट्स के साथ, आयशा जलील एंड किरण मुराद। जिन लोगों को नहीं पता कि ये 2 कौन खवातीन है, बिकॉज ये मीरा और रेशम तो है नहीं, इनको सब जानते हो, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टैलेंटेड और बहुत सीनियर 2 ख़वातीन हैं हमारी इंडस्ट्री की। किरण मुराद पिछले 25 साल से, बल्कि शायद इससे ज़्यादा से काम कर रही है इंडस्ट्री में एज कॉन्सेप्ट राइटर, एज क्रिएटिव डायरेक्टर। शी इज़ अ वेरी सीजन क्रिएटिव डायरेक्टर। इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है। इन सब की स्टोरीज आज हम इनसे सुनेंगे। साथ हमारे आयशा जलील हैं। आयशा जलील पिछले, आयशा आप आई थिंक यू वर्किंग फॉर almost like 25 years yeah as a film director. बिल्कुल। और ये बड़ी खतरनाक खातून है, और ये क्यों खतरनाक खातून है और इंडस्ट्री से क्यों डरती है, क्यों पटती है लोगों की इनसे, ये हम इस शो के अंदर बात करेंगे। पहले मुझे एक बात बताइए आयशा और किरण, आप दोनों, हमने सुना है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर कामयाब औरत के पीछे किसी एक मर्द का भी हाथ नहीं होता। हाउ ट्रू इज दैट? I don't agree with that. I think अगर मेरे अब्बा जो है मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे होते, या जो लोग हैं, जो हमारी क्रू पे भी लोग होते हैं, जो हमारी टीम्स हैं, दे ऑल मोस्टली मेड अप ऑफ मेन, अगर वो नहीं सपोर्ट कर रहे होते तो हम नहीं, I wouldn't have been where I am. I think Aisha, advertising में Kiran would agree कि I mean luckily पाकिस्तान में somehow 50 or 60% of the advertising agencies, they are being run by women. Yes. I mean look at fabulous. नसीर हैदर के बाद रूबी हैदर, अदीबा हो गई। Even at my time the bosses were mostly women. It was Siveen Khan, it was Farhanaz Haider Sheikh, it was उससे पहले there was Nagina Faruqi. So when I was studying, she was creative director at JWT. So we've always had Spectrum में Zora Yusuf. So we've Interflow में, so we've always had women as in top creative positions. And my reply to your comment is कि कामयाब औरतों के पीछे मर्द और औरतों दोनों का हाथ होता है, मगर एडवर्टाइजिंग में औरतों के पीछे औरतों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आयशा, आई नो पीपल हु हैड टू क्विट बिकॉज देयर मदर इन लॉ वाज नॉट सपोर्टिव। दिस गर्ल वाज वेरी गुड गर्ल, शी जॉइंड लो इन द डिजिटल एज अ यंग क्रिएटिव, had a lot of potential, but she just couldn't do it because her mother-in-law would get so upset if she was going to be late or if she was going to work on a weekend. Kiran, I've seen 2-3 women, like young girls, crying during the pitches. आपको पता है पिच होती है तो पूरी रात मारामारी हो रही होती है, हर कोई एक दूसरे के बाल नोच रहा होता है और लोग बड़े कट थ्रोट हुए होते हैं एजेंसीज के अंदर। आयशा, आप तक जब चीज पहुंचती है तब बहुत सारे हड्डे हो चुके हुए होते हैं, सभी जिनको जिसने मारना होता है मार चुका हुआ होता है, जो बच जाते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दैट रीचेस यू। चलें, बातें तो चलती रहेंगी, हम जरा काम पे चलते हैं। किरण, बताएं जरा हमें इसकी कुछ स्टोरी। कच्चे की दीवार इसके ऊपर, बिफोर यू से एनीथिंग, आई थिंक दिस वाज दिस एंटायर ओवरऑल ऑफ द ब्रांड, दैट वाज दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स आल्सो, बिकॉज वी डिड द, मैं उगिलवी पे था उस टाइम पे, हम उसकी कॉर्पोरेट एक कैंपेन कर रहे थे, एंड देन उसका राइजिंग टैलेंट एंड लो पे यू वर डूइंग दिस। बताएं जरा कुछ इसकी स्टोरी। बड़ा Bank of Salah at that time was a very very good client to work on because Ali and Farah that time अब कौन, अब मुझे पता नहीं है because अब बनिए नहीं, अब आप किरण सब पता है आपको कौन है। I genuinely don't. मैं बता दूं आपको। बता दो। बेचारा राहिल भी बहुत अच्छा आदमी है यार। नहीं, मेरा जो थोड़ा सा मसला है ना कि मेरा व्यू बहुत ज्यादा मायोपिक है, और वो जो हॉर्स नहीं होता ब्लाइंडर्स वाला, कि जो मुझे दिख रहा है बस वही दिख रहा है, आजू बाजू का मुझे नहीं पता लगता। चले तो अली और फराह के साथ काम करने में मजा ही आता था। अली मुस्तनसिर, दैट दे यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट. So when a client is difficult, you have to work extra hard. And when you work extra hard, you end up coming up with good stuff. जो चीजें नहीं बनी ना, वो भी बहुत अच्छी थी. Yeah. You know, I can actually, there's one that I wish we had made, and I hope I can recycle it at some point. But well done. जो सोचता है दुनिया से हटकर,
जिसकी राह है औरों से जुदा। कांग्रेट्स बड़ी। अपनी बिल्डिंग देखो, ये कचरे की दीवार छोड़ो। कचरे की दीवार, कचरे की दीवार। नहीं, आई थिंक किरण, कभी भी कोई अच्छी कैंपेन होती है, मुझे लगता है उसमें क्रिएटिव का तो बहुत कमाल होता है। इक्वली ब्रांड टीम, बिल्कुल ब्रांड टीम भी इक्वली विजन होने की जरूरत है। तारीफ की हकदार होती है, क्योंकि हाँ, उसमें अगर आप idea साथ proof- काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होएगा? नहीं हो सकता है। और Absolutely. अच्छी ब्रीफ मिलेगी तो अच्छा क्रिएटिव निकलेगा। जितने इस्लामिक बैंकिंग के कमर्शियल्स होते हैं उसमें औरतें कहाँ चली जाती हैं? कौन सी दुनिया है जिसके अंदर औरतें गायब हो जाती हैं? उनको बेचारियों को करना हो इस्लामिक बैंकिंग, तो कहाँ जाएंगी वो? I mean, that's just part of the process, right? कि आप इस्लामिक बैंक में औरतों को नहीं दिखा सकते। अब तो शुक्र है मर्द दिखा सकते हैं, पहले तो आप किसी को नहीं दिखा सकते थे। You couldn't show a human face, right? At all. तो पहले तो इस्लामिक बैंकिंग में इंसान ही नहीं थे, तो अब कम से कम मर्द तो आ गए। इंशाल्लाह थोड़े अरसे में औरतें भी आ जाएंगी। मेरा मतलब है, अभी उस दिन मैंने एक कमर्शियल देखा, आई थिंक बैंक इस्लामी का था। आप आजाद हैं, आजाद रहें। उसके अंदर उन्होंने मतलब माइनॉरिटीज को भी दिखा दिया, बट औरतें लेकिन औरतें नहीं थी उसमें। So what they have to do is they have to get clearance or approval from their panel of scholars or mufti or whatever before they can air the commercial. Okay. Which is why you can't show a woman. I think the bigger problem is showing the male child in every ad. Whether it's a cooking oil ad or it's a detergent ad or it's a whatever ad. हाँ, जो एक फैमिली होगी उसमें एक बच्चा, उसमें अगर एक बच्चा होगा तो वो लड़का होगा। फिर मुझे लगता है हमें और आपको सबको मिलकर ना एक वो बनाना चाहिए, जैसे अभी आजकल हमने सुना है कोई डायरेक्टर्स की कोई एसोसिएशन बन रही है। हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बातें बन रही है। लोगों को मिलके जो है Are you part of that? करना चाहिए। हाँ, मच एंड माशाल्लाह आई थिंक वी आर ट्राइंग टू टेक एवरीबॉडी अलोंग। कम वक्तों ने अंधी मचाई है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। क्रिएटिव्स की भी होनी चाहिए। नो बट सभी चीजें जो है एक सिरा तो पकड़े ना, कहीं से तो शुरू करें, सही होना हो जाएगी। वो एक बहुत मोटी रस्सी है जिसका नाम भी, उसको कैसे आप पकड़ेंगे? वो तो मेरे दोस्त हैं। हाँ, वो पीछे से जाके अगर फॉर एग्जांपल कर देंगे तो फिर क्या, किस तरह आप लोग में, आई थिंक आप लोग इसके लिए कोई वो भी जोड़ें, किसी पॉलिटिशियन को भी जोड़ें जो कि पीछे से जरा अच्छा गुच्ची मरोड़ के रखे थे ना। तो नहीं, आप लोग तो वैसे ही आप लोगों ने हमारे नाम बदनाम किया हुआ है। तो आयशा, आप तो मुझे भी याद आया, आप तो छोड़ दें, आपके बारे में क्या क्या मशहूर है। सुना है आप भत्ता मांगती थी टैलेंट से। अल्लाह का करम होता अगर कोई मुझे भत्ता दे देता यार। भाई आयशा के मैं आपको बता दूं, ये शी बिलोंग्स टू अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, और इनके बारे में मशहूर है कि ये आते थे तो पीछे मोबाइलें भी आती थी, और ये के वाह क्या टोर है मेरी। मेरे ख्याल से तो इट्स एक्चुअली बीन डेट्रिमेंटल टू मी, दिस द फैक्ट दैट आई वाज एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। इनका दफ्तर इस्तेमाल होता था खाली जमा करने के लिए। ऐसे था आयशा? नहीं, बिल्कुल। आयशा, एक चीज स्पेशल, ठीक है, दैट यू गाइस डिड इन आई थिंक ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक किया था। पेंडेमिक का बहुत शुरुआती दिन थे जिसमें आप लोगों ने ये किया था। क्योंकि जो है सब कुछ बंद था, और हमारी प्रोडक्शन तो ये होती है कि 100 लोग जा रहे हैं और जो चीजें शूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर चैलेंज यही था कि हाउ डू यू क्रिएट दिस विदाउट एक्चुअली गोइंग आउट फॉर अ शूट। तो हमने अलग अलग जगह से क्लिप्स जमा किए, हमने रिमोटली जो है, मैंने 2-3 डायरेक्टर्स बिठाए जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे लोगों से घर में कि जो है अब आप ये करके हमें भेज दें। सीन्स हमने क्रिएट करवाए, कुछ ओरिजिनल फुटेज ली, और जो है दिस वाज पुट टुगेदर। ये मेरे ख्याल है उसकी फैसल कबाड़िया की आवाज करवाई। ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल। आई थिंक जो ड्यूरिंग द पेंडेमिक मुझे ये फील आता है कि वी सॉ सम ऑफ द finest pieces of advertising in terms of challenge, क्योंकि आपके पास आता है, so then you have to find different solutions to it. But एक ना नुकसान मुझे लग रहा है इसके बाद हुआ है, जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ तो मुझे लग रहा है कि जो प्रोडक्शन वैल्यू जो हमने जान के गिराई थी वो एक नॉर्म सा बन गई है। अब मतलब क्लाइंट्स कहते हैं कि यार ये डीवीसी के बजट में आप हमें टीवीसी बना दें, अच्छा नहीं तो तब तो आपने इतने में कर दिया था, एंड समहाउ जो
But I think that's because आपके formats change हो रहे हैं. वो तो I don't think it's because of the pandemic. वो clients के budgets बहुत ज़्यादा squeeze हो चुके हैं. Of course. जो production quality है, अगर आपको अच्छी चाहिए तो obviously you have to pay for it. Advertising के बहुत सारे लोग जी production में आ गए हैं आयशा. इनके बारे में आपका क्या someone like I don't want to say his name again. किरण आप खामोश हैं, आप बहुत देर से, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है आपका. नहीं, एडवर्टाइजिंग के लोग अगर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बनते हैं तो अच्छा ही है. देन they know how the background also. They don't know just like you said कि आप तक तो चीजें आती हुए बहुत से issues resolve हो चुके हैं. I guess there are pros and cons to everything. And they also understand the client's mentality better. But also Kiran, I think वो जो है shortcuts जो है ना, बहुत चीज़ों में shortcuts निकालने की कोशिश हो रही होती है. फिर वो इसीलिए मसले बहुत हैं हमारे जो डायरेक्टर सोसाइटी जो आप कह रहे हैं जो कर रही है. प्रोड्यूसर्स की सोसाइटी कब बनेगी आयशा? आई थिंक दे ट्राइड बट जो है वो एक उनकी कंक्लूसिव कुछ अग्रीमेंट नहीं हुई उनकी कोई कहीं पे. आई थिंक दैट्स व्हाट द इशू वाज. तो कुछ मीटिंग नोट्स वगैरह आपने कुछ अगर शेयर करना चाहें, कोई कॉन्फिडेंशियल किस्म के? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक आई विल स्टिक विद माय प्रोड्यूसर्स. ओके डन है. हम अब जब भी औरतों के बारे में बात कर रहे थे, सो एक तो बार मैं औरतों पे इसके आते कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरे अंदर भी एक औरत है जो छुपी हुई है. आपका हमने कैल्शियम वाला जो पूरा GSK का कैंपेन देखी थी. That was an exciting What I loved, absolutely loved about this ad is मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बीवी हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, पर सबसे बढ़कर मैं एक औरत हूँ. औरतों के जो सेट रोल्स है ना, वो जो हमें गाना था ना, हम माएं, हम बहनें, मुझे लगता है कि माँ, बहन, बेटी, बीवी, इन 4 रोल्स के अलावा कोई 5वां रोल ना एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सोसाइटी में. मतलब वो आपकी इज्जत ही उस वक्त करते हैं जब आप कनेक्टेड होती हैं किसी मर्द से. एंड द वे शी सेड कि आई एम एन एक्ट्रेस, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, पर सबसे बढ़कर मैं एक औरत हूँ, अपने खानदान का सहारा. Yeah, it was wonderful. It was great fun to do this because again for this one we went a little off track. जितना जैसे regularly हम करते हैं as a production team, we also went and we interviewed all these women. उनकी अपनी stories से हमने इनकी जो है ये narrative बनाया था जो थोड़ा सा abstract था, but जो है वो. The other thing, if you notice, this orange band we introduced as a normally हमें मौका नहीं मिलता different चीजें करने का, but they were open to this के orange band to signify the different goals. जिस तरह से किया था, and that they continued then after this. Fantastic job, fantastic job. तो क्या होगा? So how was working with Zeba Bakhtiar? Like they were lovely too. All of them were lovely to work with. जबरदस्त. हम इसके साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मजीद जलते हुए सवाल हमें दोनों खवातीन की तरफ फेंकने हैं. ठीक है, we'll be right back. वेलकम बैक गाइस. हम वापस आ चुके हैं. हम अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. मोर्टीन का एड. एक अज़्म है हमारा डेंगू के खिलाफ, उठा रहे हैं हम एक आवाज. सब आयशा ने शुरू किया. आयशा इज अ ट्रेंड सेटर. आयशा, this was also exciting क्योंकि this was towards the end इनोवेटिव फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस कराने तक सब कुछ आयशा ने किया. बस आप लोगों को एहसास नहीं है. भाई मुझे लग रहा है, मुझे अंदर से आवाज है कि उठ ही ना जाओ तुम इसके बाद. अच्छी बातें कर रहे हैं घर जाके. आयशा, दिस लाइन एक तो आई एम श्योर क्रिएटिव का भी बड़ा कमाल है. डेंगी अब नहीं. This was from the client. मतलब मुझे इसके ऊपर ना हम पूरी, मुझे लगता है ये एक बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन भी बन सकती है कि करप्शन अब नहीं. कोशिश कर लो. हाँ, कोशिश कर लो. सियासत में फौज की मदाखलत अब नहीं. ठीक है, ये 2 नंबरियां अब नहीं. इसको तो कोई भी ये तुम जो है DVC की कॉस्ट में TVC अब नहीं. अब इसको चला है ना. किरण, बचपन में हमने एक ऐड देखा था सूफी का. महा को शौक चढ़ा डाइटिंग का, मैं ले आई सूफी. सुबह उठी ना महा थी ना सूफी. So, उस एड से लेकर और फिर ये वाला एड आपका
जब मैं शादी करके पाकिस्तान आई तो नए रिश्ते बने. It's very similar to, I think my mom also came to Pakistan when she was 14. And you know, ये अब वो जब देखती हैं उनकी बड़ी जबरदस्त बात लगती है वो जब इंडिया की जब बातें हम करते हैं या वो सुनती हैं वहाँ का तराना तो तब भी रोती हैं और वो जी पाकिस्तान सुन के भी रोती हैं. मुझे समझ नहीं आता कि अम्मी एक तरफ हो जाए. मेरी अम्मी भी ऐसी थी. This ad reminded me of all the stories जो मेरी अम्मी ने मुझे सुनाई है ना कहीं ना कहीं. And it was feeding of all the stories from our lives actually. बिल्कुल बिल्कुल. So Aisha and I did this together. And I oh you अच्छा So this is इसने लिखा था फिर उसके बाद then she trusted me with you know bringing it to life. बताएं भाई इसकी स्टोरी बताएं. And I thought कि because my mother also came from India but not शादी करके वो पहले आ गई थी लेकिन I thought कितनी औरतें हैं जो शादी करके आई हैं नए रिश्ते and you know रिश्ता was also a thing about Sufi. So it just वो कड़ियाँ sort of जुड़ी ज़हन में and that's how I wrote this. You know I remember कि हमारे यहाँ 14 अगस्त को फौरन खड़े हो जाते सुबह 8 बजे उठा देते थे अब्बा के जो है चलो खड़े हो जो है भाई 23 मार्च पे परेड दिखाते थे वो हम सब 14 अगस्त पे वैसी या तो स्कूल. So those were the things that we picked up from our own lives. जो और भी गहरा होता गया. धूप हो छाँव हो प्यार की बारात रहे तेरा मेरा साथ रहे. आयशा के अलावा आपकी दूसरी फेवरेट डायरेक्टर कौन सी है? के थे बहुत हैं. I love working with Jami. I love working with Farooq Mannan. तो किया at Farooq did. Sir, Jami is he okay these days? Is he fine? Like is he working? I think so. Yeah. He's on our directors group. Oh, lovely. So I like working with almost everybody. 90% of advertising I love working with. कितनी शरीफ खातून है मतलब तो लग रहा है ऑस्कर की स्पीच चल रही है. भाई देखो सभी अच्छे आप अच्छे जग अच्छा आप पॉजिटिविटी के साथ काम करोगे किसने किया हर कोई आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ काम करेगा. भाई मेरी एक ही फिल्म करियर की शेल्फ हुई है वो जिस इंसान की वजह से शेल्फ हुई है मैं उसका नाम 3 दफा ले चुका हूँ इस शो के अंदर. तो खैर मैं बड़ा तो हमारे सामने भी ले लो हमसे क्या छुपा रहे हो. ले लो इंसान को दुनिया का कोई काम करना हो. बट क्यों शेल्फ हुई थी मुझे आई वांट टू नो जस्ट फॉर माय नॉलेज. आयशा बिकॉज़ बताइएगा नहीं डायरेक्टर्स ग्रुप में जाके वो जो आप नहीं बताऊंगी. वो बहुत बुरी बनी गई थी. मेरा मतलब है आप 1.5 करोड़ लेके जब आप 3 मिलियन लगाते हैं तो फिर क्या जब आप जनरेशन का सूट दिखा के तारिक रोड के कपड़े पहनाते हैं तो. My experience with him also is not bad by the way. So I've been lucky like that ये सब कट जाएगा तो आप लोग फिक्र ना करिए. कुछ भी नहीं लगता. I'm just saying I'm lucky like that मेरा एक्सपीरियंस लो भाई ये एक्सपीरियंस अच्छा है ना क्या करूं. पर मेरा भी अच्छा है जनरली. हम लड़ भी चुके हैं. आपने क्या काम करना है? लड़ भी चुके हैं. अच्छा एज अ डायरेक्टर. एक मिनट आयशा जी सुने आपके साथ भी तो एक फिल्म हमने की थी याद है वो जो आप तो डसी हुई हैं यार. आप क्या कैसी बातें करेंगे? नहीं मुझे नहीं डसा था उन्होंने. हमें डस लिया था. लड़कियां गाड़ियों के एड्स जब लिखती हैं आयशा तो मतलब लोग थोड़ा सा वो होते हैं ना कि जैसे तो इसे क्या पता गाड़ी के बारे में. ये जरा बताइए किरण ये कैसे हुआ कि एक आप बहुत ही ताकतवर खातून क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर उभरी पाकिस्तान के अंदर. आप देख रहे हैं गाड़ियों के एड इन्होंने बनाए हैं बड़े जबरदस्त तो उनको गाड़ी नहीं चलानी. पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया ना तुम्हारा. सो जब किया आया था हमारे पास दिस वाज अ पिच. ओके एंड ऐसे कभी भी नहीं होता कि जो आपने कौन सा पिच किया हो वो प्रोड्यूस भी हो जाए. ये दिस वाज वन ऑफ द रेयरिटीज दैट हैपेंड. पिच में हम अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं और फिर क्लाइंट ले लेते हैं और फिर क्लाइंट कहते हैं कि अच्छा ये बहुत अच्छी बात है अब ऐसा ऐड हो रहा है. लेकिन ये अगेन आई सेड ना क्लाइंट पे डिपेंड करता है. फरहान मजीद वाज द मार्केटिंग हेड एंड unfortunately he's quit, he's left marketing but he was so good. तो मैंने कहा हर एड उस ज़माने में तो मैंने
उन लोगों को हम लोगों ने दानिया Ishtiaq was on strategy. So we showed them an amalgamation of all car ads and you couldn't tell which one ended and which one began because they all showed bahar se gaadi, andar se gaadi. They had the same thing. Every car ad had the same thing and एक English आवाज. मेरे पीछे से voice over. गाड़ी निकली एक voice over. तो we said कि हर यार आप भी वैसी ऐड बना देती हैं यार, पैसे कमाती हैं, हमें क्या बिला वजह इतनी मेहनत करके इतना सोचने का क्या फायदा? That's why we enjoy it. Yeah, that's why we enjoy what we do. 3-4 गाड़ियों के बराबर पैसे ले लिए उन्होंने नहीं दिए. अरे हमें कहाँ, हमें तो तनख्वाह. किरण हमें राज बताएं. हमें तो तनख्वाह मिलती है. नहीं बिल्कुल गलत बयानी की जरूरत नहीं है. मुझे बताएं, we've heard that both of you guys are minting money. I have always been you're the most expensive. I have always been the least paid creative director when I was working because I was working at Low, and then when I left Low and they were trying to hire my replacement, they died because everybody who was at my experience level was making double, and that's when I realized hi मैं कितने कम पैसे में काम करती हूँ. पता नहीं चलता ना मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है. And do you know when my dad saw this ad? And he had a car showroom all his life, so he's a car man. He saw this ad and he said, ये नया ad है गाड़ी का. तो I said, हाँ मैंने बनाया. He looked at me and he said, बहुत ही अच्छी ad है. And he used the word, okay? तो I said, why अब्बा? गाड़ी तो दिखाई नहीं. वो आदमी और उसकी बच्ची और आदमी. किरण जी, your most favorite client so far? Most favorite client is a very difficult question. But if I had to pick one, it would be Unilever. But Unilever by default, because मेरा सबसे ज़्यादा span of my career has been spent working on Unilever. Unilever तो बचपन हमारा like my first Indus के बाद my first brand was Lipton at Asiatic JWT, and then when I सुन के ना मुझे एकदम से रोना नॉस्टैल्जिया रोना भी आता है. तुम भी थे वहाँ? नहीं मतलब मैं JWT ज्वाइन इसलिए किया था कि वो एशियाटिक वाली पूरी लेगेसी. मेरा भी फर्स्ट जॉब भी था. Everybody's I think. And then when I went away to college for my masters and I came back, then also my first client was Unilever. And मेरा largest, क्योंकि Low में था मेरा largest span of my career, and Low used to handle 70%, 75% of Unilever business. So Surf and all of these. So and I lucked out also because that time at Unilever was the time where everything was not dictated by the region. The brand team was very, very, like, you had people like Fareen, you had Asma, you had Amir Paracha, there was Sri Lankan, ek gentleman, Viranga. All of these people, they wanted to do great creative stuff, work and good work. And like I said, it's brand team अच्छी होगी तो creative अच्छा होगा. Right? Yeah. अच्छा, एक और बहुत आपने कहा वो client ने line दे दिया. तो a lot of times you need a brand team or a client who's also creative, part creative. But वो भी एक fine line होती है. कुछ clients होते हैं, and I won't take this name. नहीं लीजिए नाम. But who think that they are creative. वो भी एक डेंजरस चीज है. वो तो हर किसी को लगता है. जब उनको लगता है कि ये तो मैं लिख सकता हूँ. लेकिन जो अच्छा क्लाइंट होता है ना, उसमें इतनी क्रिएटिविटी होती है कि वो आपकी क्रिएटिविटी को समझ सके और उसको फाइन ट्यून कर सके अपनी फीडबैक के साथ. बट जो उस वक्त एक्सपीरियंस, लेकिन वो लोग मिलते नहीं अब आपको, जो वो मार्केटियर्स पता नहीं कहाँ गायब बाहर से. यूनिलीवर एक्चुअली वैल्यूड हर अ लॉट कि जो है जो कंट्रीब्यूशन शी मेड टू द ब्रांड्स. नहीं यूनिलीवर आई मीन वो तो इनके हाथ से खाना खाता है भाई. हमने तो कहानियां सुनी है कि ये जाती हैं अंदर बोर्ड रूम में, वापस आती सब हंस रहे होते हैं. बहुत कहानियां सुनी है भाई. होता है ऐसा ही है. बड़ी कहानियां सुनाई. ये बात सच है कि हम हंसते बहुत हैं. हंसते हुए बात. हाँ आई रिमेम्बर एक दफा अप्रूव्ड ऐसे करके लोग हंस रहे होते हैं. और एक सर्व की मीटिंग हो रही थी और हम बहुत हंस रहे थे. और साथ वाले कमरे में एक लक्स की मीटिंग हो रही थी जिसमें कुछ टेंशन थी. तो फरीन एक्चुअली केम इनटू आवर रूम एंड शी सेड, इतनी हंसी क्यों आ रही है. चल गई होंगी वो फरीन. No, Fareen is adorable. Like Fareen के साथ काम करने में बहुत मजा आता है क्योंकि again she really gives you the room ना, and she says कि अच्छा करो तुम बताओ, so
So that's for all of those reasons I would चलिए ये तो हो गए say फेवरेट क्लाइंट. कोई ऐसा क्लाइंट जिसके लिए आप फ्री में काम कर देंगी? कर रहा है TCF के लिए. इनफैक्ट आयशा और मैंने मिलके किया था. मिलके था आपके फ्री पास में किया TCF था. यार TCF. मैं बनूंगा पहले. मैं बनूंगी क्वीन. बैलेरिना. और मिस अरसर. और एस्ट्रोनॉट. मेरी अम्मी ने मना किया है. मैं ख्वाब नहीं देख सकती. अगर आपको लगता है पर ये कि was also सारा part of कुछ it. आप देखते This was जाएं heartbreaking man. और उन्हें Heartbreaking. सच भी आपको पता है ये इनका ज़ाहिर बात है पर्पस कैंपेन ये करते हैं बहुत रेगुलरली कर रहे होते हैं. पिछले 24 एक पर्पस कैंपेन इनके साथ मैंने की थी. बहुत से बच्चों बल्कि वो आयशा हमने साथ ही शूट की थी. आपको कदम बढ़ाओ बेटी बढ़ाओ. मैंने बस देखे थे. ये उन्हें पूरा करेगी. मुझसे ज्यादा मजबूत बनेगी. मेरी बेटी पढ़ेगी. इस रमजान अपनी लाइफ बॉय के साथ की थी ना. वो उस वक्त मैंने अपनी एजेंसी नई बनाई थी बाय द नेम ऑफ सैंड पेपर. ठीक है. सो अब उसमें हुआ ये था किरण कि हम गए यूनिलीवर के पास. उन्होंने हमें ब्रीफ भेजी. ब्रीफ में उन्होंने अच्छा हम जब उसके ऊपर पूरा प्रेजेंटेशन बनाकर ले गए तो हमने जाके उनसे पहली बात ये की किरण के ये आपकी ना ब्रीफ ही गलत है. ये आपको कहाँ से लगता है कि लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते? वक्त तो बहुत बदल गया है और लोग बेटियों को पढ़ा रहे हैं और ये सो देवर वो इतने अच्छे लोग हैं जनरली. वो आपकी पूरी बात सुनते हैं. उसके बाद बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन ये कि ये प्रोजेक्ट हम आपको अवॉर्ड करते हैं या नहीं करते, आप किसी और दिन 2 घंटे निकाल के हमारे पास अलग से आइएगा और हम आपको दिखाएंगे वो रिसर्चेस और वो सारा डाटा दैट विल बेसिकली शो यू कि हालात कुछ बदले नहीं हैं ज्यादा. कोई ऐसा ब्रांड जिसके लिए आप पैसे लेके भी काम ना करें कभी जिंदगी. ऐसा कोई ब्रांड नहीं है. अब ब्रांड मगर ऐसे ब्रांड मैनेजर्स बताइए कोई नाम बताइए. ब्रांड मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ब्रांड पे तो क्लाइंट टीम बदलती है ना. तो आज कोई बुरा है कल कोई अच्छा आ जाएगा तो मैं ब्रांड को क्यों बना. नाम बताएं ये नहीं चलेगा. आए बाएं शाएं. हाँ देखिए किया से आपके अच्छे ताल्लुकात है. मुझे बताया आप हर दूसरा ऐड किया कभी किरण मुराद किया के फॉर किरण के फॉर किया. अब आई एम नॉट वर्किंग ऑन किया एनीमोर. चलें दोबारा हो जाएगा. कोई नाम बताएं मैं कोई नाम भी मेरे ख्याल से मैं बहुत फॉरगिविंग इंसान हूँ. मैं फॉरगिव कर दूंगी. ये मैं आपको बता दूं ये जितनी इस वक्त पवित्र गंगा बनी हुई है किरण मुराद ये इतनी शरीफ. पूछो टॉफियों वाला ब्रांड कोई ऐसा है जिस पे ये ना काम करे. हाँ टॉफियों वाला ब्रांड चले बताएं कौन बताएं. स्माइल इंडस्ट्रीज कौन? नहीं आई हैव नेवर वर्कड विद कैंडीलैंड. नहीं आई हैव नेवर वर्कड विद देम. नो हिलाल. यू वोंट बी एबल टू गेट दैट. छोटा सा एक ब्रांड. छोटा सा एक ब्रांड. इट वाज वेरी पेनफुल. छोटे ब्रांड्स का इशू होता है. वो कहते हैं मैं छोटा सा एक ब्रांड हूँ तो इश्तिहार बनाऊंगा बड़े बिल्कुल. एक्चुअली यही सीन यही था. ये सादा मसला उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की. फिर हम बहुत हंसे. किरण ये बताइए कि इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज ने पहुंचाया है? एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग. 2 चीजों ने. पहली चीज जो अब थोड़ी कम हो रही है was the fact that it just became regional advertising. The bigger problem was that the mid management of all of these multinationals who were getting regional ads stopped. All of the mid management didn't make an ad of their own, right? Yeah. Right? So all of these guys did not write a brief. Did not listen to concepts, did not fine tune a concept, did not attend a production. Like जब हम कहते हैं कि वो आसमा या फरहीन या all of these people they went through the grind, right? Absolutely. Like इन्होंने home visits की, consumer को समझा, ये करा वो करा, brief लिखी, brief के बाद brainstorming IMC बनाया. तो अब ये एक problem है जो लेकिन अब मेरे ख्याल से ये वापस से रिवर्स हो रहा है. अब हम फिर से लोकल एड्स पे आ रहे हैं which is great. So that was one problem. The other problem is the link test. कि हम हर चीज को रिसर्च करते हैं. रिसर्च करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन रिसर्च को गॉस्पेल समझना बुरी बात है. ठीक है. अगर आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज until and unless you know the client what you're going to do. But when I make a concept and I go do a link test where a research company has organized respondents who may or may not be the correct respondents, and they're looking at the ad and they're saying nahi ye to ye, and then you giving them the power, and then you give them the power and then you reject the concept. ठीक है. I'll tell you इसमें problem क्या है. If you ask me something
I can only tell you what I know. I can't tell you what I don't know. ठीक है ना? तो अगर आप मुझे कहते हो कि ये एक एड है जिसके अंदर एक मासी है और जो वुमन ऑफ द हाउस है वो अपनी डोमेस्टिक स्टाफ के साथ बैठ के कप चाय पीती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. लेकिन मैंने अपनी अम्मी के घर से लेके अपने ससुराल तक और अब अपने घर तक कभी भी बर्तन डोमेस्टिक स्टाफ के सेम नहीं रखे, अलग रखे हैं. ठीक है. तो मैं आपसे कहूंगी ये गलत है. ठीक है, चाहे आपने अच्छी बात सिखाने की कोशिश की, मगर मैं जब एक रिस्पोंडेंट इन रिसर्च बैठी हूँ, आई वाज ये तो गलत बात है, थोड़ी अपना बर्तन शेयर करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये रिजेक्ट हो गया. ठीक है, डर्ट इज गुड. अगर लिंक टेस्ट हुआ होता मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो जाता और ये बनता ही नहीं. एंड देन सर्फ एक्सेल की लेगेसी खड़ी नहीं होती. बिकॉज एज अ वुमन I'm going to say no, dirt is not good. And why should my child be dirty and why should I rejoice in my child being dirty? True. Right? ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आप कपड़े गंदे और आपको पता है सफाई निस्वी ईमान है, ये गलत है. और मेरा बेटा तो गंदा होके आए तो मैं इसको 2 लगा दूं. तो फिर वो ये कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो जाता. मगर अब डरते क्यों हैं? क्लाइंट्स डरते हैं. नहीं, डरते नहीं है. वेरी सेफ. डरते नहीं है. दिस इज पॉलिसी. दे कांट गो अगेंस्ट पॉलिसी. दिस इज मैंडेटरी. माय क्लाइंट, आई एम नॉट ब्लेमिंग माय क्लाइंट एट ऑल बिकॉज़ ही डजंट हैव अ चॉइस और शी डजंट हैव अ चॉइस. बट आई थिंक किरण उनके पास ऑप्शन हमेशा होता है. रेगुलेशन. फॉर इंस्टेंस आयशा, हमने अभी कैंपेन की थी एम्ब्रेस के लिए MNC सांची पे. उन्होंने टेस्टिंग कराई. टेस्टिंग के अंदर वो आइडिया इट ऑलमोस्ट गॉट टैंक्ड, बट स्टिल पैकेजेस ग्रुप को मतलब मैं दाद दूंगा कि उन्होंने वो बनाया, वो चलाया. वो जब चला तो PTV पे बैन हुआ. उसके बाद सोशल मीडिया पे औरतें खुद कूदी कि यार नहीं है तो पीरियड्स के बारे में आपने बात करनी है तो इसमें क्या मसला क्या. एंड देन द बैन वाज लिफ्टेड. पीरियड्स नॉर्मल है, इनसे हिचकिचाए नहीं, गले लगाएं. पीरियड. सो आई थिंक कुछ क्लाइंट्स आपके पास ऐसे भी हैं जो कि यानी वो I think research can also be used as a very good tool. Yeah. So then you can fine tune the concept by taking the feedback from the consumer, right? That the way movies do it. ये जो किरण जो ये आपका सर्फ एक्सेल वाला आयशा, this was your not this was नबील कुरैशी. This was नबील कुरैशी. अच्छा, नबील कुरैशी टीवी सीरीज बनाते हैं. बहुत सारे. हमें नहीं पता. दाहों का डर कैसी फिकर, सर्फ एक्सेल है ना. लेकिन आपको कैसा लगता है कि जैज़ कैश कितने धड़ल्ले से जैज़ कैश है ना, ये कैसे होता है किरण, मुझे बताएं ये इतनी बेगैरती कैसे. मैंने भी जब देखा तो मैं थोड़ी सी भाई जैज़ के साथ काम करना नहीं मैं भी थोड़ी सी हैरान हुई. बहुत अच्छा क्लाइंट. लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने इतना सोचा नहीं. I honestly think that it didn't even occur to them till it was too late. I think because if it occurs to you then you can't do it. पर चले किरण, एक होता है ना आपने गलती कर दी, फिर आपने कहा कि अच्छा भाई गलती कर, अभी तो लेके भाग गलती के बाद बेगैरती और ढिठाई, ये एक बड़ी कमाल चीज होती है जो मेरे अंदर काश आ जाती तो मैं ज्यादा पैसे कमा लेता. ये बताएं आयशा किरण, एक्चुअली छापना फ्रेम बाय फ्रेम ये भी तो हमारे यहाँ कर रहे हैं ना लोग. मुझे एक बात बताइए कि ये जो खालिद अलवी, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग नेम्स बिकॉज आई हैव टू, ये खालिद अलवी एंड एडमेट डूड्स, मुझे ये पर्सनली ये फीलिंग आती है कि जनरली जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं यू नो उनका अपने क्रेडेंशियल्स कितने स्ट्रांग होते हैं, ये मुझे बड़ा थोड़ा सा, वो तो एक जनरल अवामी प्रॉब्लम है ना कि जो है बिहाइंड द स्क्रीन तो आप कुछ भी लिखते रहें किसी चीज के बारे में. नेगेटिविटी बेचना तो दुनिया की सबसे आसान काम है ना. मतलब मैं उठा के हमारा काम ही यही है कि हम नुक्स निकालते चले जाएं लोगों में. और ठीक है वो उनका ओपिनियन है और वो दे रहे हैं. खैर चलें, मतलब अब ये इनका कुछ किया नहीं जा सकता. बट आई थिंक दुख उस वक्त होता है जब मैं देखता हूँ कि यंग किड्स एंड इवन सॉर्ट ऑफ यू नो सीजन्ड क्रिएटिव्स एंड डायरेक्टर्स they take these platforms that very seriously. मतलब उसको I don't know, कोई मुझे लगता, और ये ज्यादा लोग नहीं है, पहले बहुत होता था, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गया कि वो जो पीछे एक फौज चलती थी ना नीचे कमेंट्स की और जो पूरी एक आर्मी कूदती थी, उसकी तादाद अब बहुत
कम हो गई है जनरली। अच्छा के खालिद अलवी ग्रुप या एड बैड डूड, मुझे ये लगता है कि कम से कम थोड़ी सी चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट कर रहा है। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं एड के बारे में कि बिल्कुल ही छापा है, अगर वो नहीं बात कर, कोई नहीं बात करेगा, कोई फोरम नहीं होगा जिस पे आप बात करेंगे, तो फिर तो हर बंदा लगा होगा जैसे भी काम करने के लिए। सो यस, you need to take the positives or the negatives and live with it, and there will be pros and cons to everything, right? That's true. So I think सही है, अच्छा है, होना चाहिए, डिबेट तो हो। हमें इतना मजा आया। You guys have officially ruined the gender balance ratio of our show because बर्बाद हो गया। Very happy to see. Last time जो यहाँ 2 हज़रात आके बैठे हुए थे, वो कहने को वो भी 2 हज़रात थे, लेकिन वो भी खवातीन थे। Is she mad? माशाल्लाह, हम जाएंगे तो पता नहीं क्या कहेगा ये। हाँ, पता चला एपिसोड में कहेगा वैसे 2 खवातीन थी, मगर कहने को हज़रात थी। नहीं ये कह सकते, उनके बारे में कह सकता हूँ। दोनों जानू है। बट थैंक यू सो मच आयशा एंड किरण। आयशा, फिल्म मैंने सुना था आपने 3-4 फिल्में आपने 2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, और आपने सीड फंडिंग पता नहीं कहाँ से स्टोरियां लेके आता है, बट जो इंशाल्लाह 2 साल कुछ किया हुआ है ना वाइब, मैंने सोचा हुआ है, मुझे करना है इंशाल्लाह 2 साल के बाद। आपका लोगो बड़ा वो दिखता है, यशराज वाला बड़ा एक वाइब, यही है ना? बड़े होके मैं जोया अख्तर बनूंगी। जोया अख्तर बनूंगी, और कितनी बड़ी होगी? जोया जलील, हमारे साथ थी जोया जलील, फ्यूचर की जोया जलील। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच किरण, बाफिज, थैंक यू एवरीबॉडी।